नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 61वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 61वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से एडम मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हाँ, और आते ही मिचेल मार्श ने पहली ही गेंद से तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर कराने आए थे खुद कप्तान पैट कमिंस और मिचेल मार्श ने आते ही उन्हें तारे दिखा दिए। पहली ही गेंद पर दनदनाता चौका लगाकर लखनऊ ने हैदराबाद को अपने इरादे अच्छे से बता दिए कि भले ही टॉस हारे हैं लेकिन मैच अभी बाकी है। लेकिन हैदराबाद के बेहतरीन कप्तान कमिंस ने वापसी करते हुए मिचेल मार्श को अगली दो गेंदों पर ऐसा चकमा दिया कि मिचेल मार्श समझ ही नहीं पाए कि खेलूं कैसे। आपको बता दें, पहले ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद कमिंस ने डॉट कर दी, लेकिन मिचेल मार्श इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने इस रोमांचक मुकाबले में खतरनाक कमबैक किया और पैट कमिंस की चौथी गेंद पर ऐसा करारा शॉट मारा कि गेंद काफी देर हवा में रही। दोनों टीमों के फैंस देखते रह गए जब मिचेल के बल्ले से आग उगलती गेंद सीधा दर्शकों के पास जा पहुंची। जी हाँ, मिचेल मार्श ने कमिंस की चौथी गेंद पर हवाई फायर करते हुए शानदार छक्का लगाया और पैट कमिंस के इस ओवर में लखनऊ ने 11 रन बटोर ली। अब मैच का दूसरा ओवर कराने आए हर्ष दुबे और मिचेल मार्श ने इन्हें भी ढोबी पछाड़ लगा दी। जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श तैयार खड़े थे और हर्ष दुबे विकेट की तलाश में गेंद फेंकते हैं, तब मिचेल ने ऐसा करारा जवाब दिया कि गेंद सीधा दर्शकों के पास जा पहुंची। आपको बता दें कि मिचेल मार्श ने दुबे की दूसरी ही गेंद को छक्के में बदल दिया। इस ओवर में लखनऊ ने 8 रन बटोरे। अब 2 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 19 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। अब मैच का तीसरा ओवर लेकर आए फिर से कप्तान पैट कमिंस। हैदराबाद के फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कप्तान पैट कमिंस इस ओवर में लखनऊ की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दे, लेकिन शुरू की 2 गेंद खाली निकालने के बाद पैट कमिंस की तीसरी गेंद पर मार्करम ने एक करारा चौका लगा दिया। जी हाँ, वही मार्करम जो अब तक शांत खड़े थे, उन्होंने अब अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि अगली 3 गेंदों पर पैट कमिंस ने ना चौका दिया ना छक्का, लेकिन 3 गेंदों पर 5 रन खर्च कर दिए। इस तरह लखनऊ ने मैच के तीसरे ओवर में 9 रन बटोर लिए। 3 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद ने एक भी विकेट नहीं लिया था, ऊपर से 28 रन खर्च कर दिए थे। लेकिन हैदराबाद के कप्तान इससे कोई सबक नहीं ले रहे थे। उन्होंने फिर से हर्ष दुबे को ही गेंद थमा दी कि इस बार शायद वो विकेट लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन लखनऊ के इन दोनों ही तूफानी बल्लेबाजों का आज अलग ही मूड था। जहां मैच का चौथा ओवर लेकर आए हर्ष दुबे ने शुरू की 2 गेंदों पर 2 ही रन दिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने उन्हें करारा चौका लगा दिया और बाकी की कसर इस ओवर में मार्करम ने पूरी कर दी। हुआ ये कि मिचेल ने चौथी गेंद पर स्ट्राइक बदली और अब मार्करम ने कमान संभाली और 5वीं गेंद पर दुबे को गगनचुंबी छक्का लगा दिया। वो यहीं नहीं रुके, आखिरी गेंद पर भी एक तगड़ा शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। इस ओवर में हर्ष दुबे ने 17 रन पिटवा दिए। ये ओवर हैदराबाद का काफी महंगा साबित हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, पैट कमिंस का ये फैसला भी गलत साबित हुआ। इस सीजन हैदराबाद ने भले ही शुरुआत बेहतरीन की हो, लेकिन इस सीजन पैट कमिंस की कप्तानी का जादू नहीं चला। अफसोस, हैदराबाद के फैंस इस बार अपनी टीम को आगे तक नहीं देख पाएंगे। अब पैट कमिंस ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए 5वें ओवर में हर्षल पटेल को जिम्मेदारी दी और हर्षल पटेल विकेट लेने के इरादे से पहली गेंद डालने आए, लेकिन वो वाइड चली गई। फिर से वो पहली गेंद डालने आए, लेकिन इस बार मिचेल मार्श रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने हर्षल पटेल की पहली ही गेंद पर दनदनाता छक्का मार दिया और बाकी की कसर मार्करम ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर पूरी कर दी। हर्षल पटेल को विकेट तो मिला नहीं, उल्टा 12 रन इस ओवर में पिटवा दिए। आज हैदराबाद का खेमा शांत था और मायूस भी, क्योंकि टीम वैसे ही आईपीएल से बाहर हो चुकी है। कम से कम बचे हुए मैच में लाज बच जाए, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाज जैसे तूफान मचा रहे थे। हैदराबाद के फैंस की धड़कन बढ़ना तो लाजमी था। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 57 रन ठोक डाले, वो भी बिना विकेट गवाए। आज तारीफ करनी होगी लखनऊ के इन दोनों की तूफानी सलामी बल्लेबाजों की,
जो हैदराबाद के गेंदबाज पर कहर बनकर टूट रहे थे। मैच का छठा ओवर डालने आए ईशान मलिंगा और सामने खड़े थे मिचेल मार्श। बस फिर क्या, मिचेल ने नए गेंदबाज की पहली ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का मारकर मलिंगा की हवा टाइट कर दी, लेकिन ईशान मलिंगा ने वापसी करते हुए दूसरी और तीसरी गेंद डॉट डाली और चौथी गेंद पर एक रन दिया। अब स्ट्राइक बदल चुकी थी और अब सामने खड़े थे मार्करम। उन्होंने मैच का छठा ओवर डालने आए ईशान मलिंगा की पांचवी गेंद पर एक शानदार प्रहार किया और गेंद गई सीमा रेखा के पार। हैदराबाद के कप्तान कमिंस समझ नहीं पा रहे थे कि करे तो करे क्या, क्योंकि कोई भी गेंदबाजी मिचेल मार्श और मार्करम की जोड़ी को तोड़ ही नहीं पा रहा थी और ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी आंधी में सभी गेंदबाजों को उड़ा रहे थे। और इस नए गेंदबाज ने भी इस ओवर में 12 रन पिटवा दिए। 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने बिना विकेट गंवाए 69 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दोनों ही बल्लेबाज फुल फॉर्म में दिख रहे थे। अब हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने मौका दिया। एक और नए गेंदबाज जीशान अंसारी को उन्हें लगा शायद ये विकेट लेने में कामयाब हो जाए, तो मैच का 7वां ओवर डालने आए जीशान अंसारी ने शुरू की गेंदों से दोनों ही बल्लेबाजों को फंसा लिया। ना मार्करम बड़ा शॉट खेल पा रहे थे और ना ही मिचेल मार्श। शुरुआती 4 गेंदों पर जीशान ने सिर्फ 4 रन दिए। दोनों बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक बदलते दिखे, ना चौका लगा पाए ना छक्का। लेकिन 5वीं गेंद पर मार्करम ने ऐसा प्रहार किया कि जीशान की हवा टाइट हो गई। 5वीं गेंद पर मार्करम ने एक खूबसूरत छक्का लगा दिया और किफायती जा रहे इस ओवर को भी महंगा बना दिया। जीशान अंसारी ने मैच के 7वें ओवर में 12 रन पिटवा दिए। 7 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद लखनऊ का एक भी विकेट नहीं निकाल पाई और तो और बिना विकेट गंवाए लखनऊ ने 7 ओवर में 81 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। जब दोनों ही नए गेंदबाज फ्लॉप साबित हुए तो हैदराबाद के कप्तान ने फिर हर्ष दुबे को गेंद थमाई और मैच का 8वां ओवर कराने आए हर्ष दुबे। बस फिर क्या, मिचेल मार्श ने ना आव देखा ना ताव और पहली ही गेंद पर ऐसा करारा शॉट मारा कि गेंद गई सीधी सीमा रेखा के पार। हैदराबाद की टेंशन बढ़ती जा रही थी, ना तो विकेट मिल रहा था, ऊपर से पिटाई अलग हो रही थी। हालांकि अगली 5 गेंदें हर्ष दुबे ने काफी किफायती की और नपी तुली गेंदबाजी करते हुए अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए। दोनों बल्लेबाज इन 5 गेंदों पर सिर्फ स्ट्राइक बदलते नजर आए। हालांकि मिचेल मार्श ने आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपनी बेहतरीन 50 पूरी की। हर्ष दुबे ने मैच के 8वें ओवर में 9 रन दिए और लखनऊ का स्कोर 8 ओवर के बाद बिना विकेट गंवाए 90 रन पहुंच चुका था। इस हिसाब से तो लग रहा था कि लखनऊ 20 ओवर में आज 200 से ज्यादा रन ठोक ही देगी। हैदराबाद का खेमा शांत था, लेकिन लखनऊ के फैंस ने पूरा हल्ला काट रखा था और काटे भी क्यों ना, क्योंकि हैदराबाद तो वैसे ही बाहर हो चुकी थी। लेकिन लखनऊ के पास अभी भी मौका है अगर वो अपने बचे हुए सारे मैच बड़े अंतर से जीते। खैर, अब हैदराबाद के कप्तान ने मैच का 9वां ओवर दिया जीशान अंसारी को और उन्होंने शुरुआती 4 गेंद पहले की तरह काफी अच्छी की। 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही दिए, लेकिन 4 गेंदों के बाद एक वाइड फेंकने की गलती तो की ही, साथ ही 5वीं गेंद पर एक चौका भी खा गए और ये खतरनाक चौका मारा था। लखनऊ के बेहतरीन बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 9वें ओवर में जीशान अंसारी ने 10 रन दिए और 9 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने बिना विकेट गंवाए 100 रन भी पूरे कर लिए थे। आज तारीफ करनी होगी लखनऊ के इन दोनों ही बल्लेबाजों की। अब मैच का 10वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल और शुरुआती 3 गेंदों पर मिचेल मार्श थोड़े परेशान दिखे। ऐसा लगा हर्षल पटेल ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था, क्योंकि 3 गेंद मिचेल ने खाली निकाल दी थी। सबको लगा अब चौथी गेंद पर शायद विकेट आने वाला है, लेकिन ये तो तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। मिचेल मार्श ने अगली 2 गेंदों पर हर्षल पटेल का भूत उतार दिया। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर जहां मिचेल मार्श ने हर्षल पटेल को एक करारा चौका मारा, तो वहीं अगली ही गेंद पर फिर एक दंदनाता चौका जड़ दिया। जो हर्षल पटेल थोड़ खुश दिखे थे वो मायूस होकर ओवर खत्म करके गए, क्योंकि इस ओवर में भी विकेट नहीं गिरा। ऊपर से 2 करारे चौके भी खा लिए। 10वें ओवर में हर्षल पटेल ने 8 रन खर्च किए और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने बिना विकेट गंवाए 108 रन बना लिए थे। हैदराबाद की विकेट की तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैच का 11वां ओवर कराने आए हर्ष दुबे। पहली ही गेंद पर मार्करम ने इतना तेज बल्ला घुमाया कि गेंद सीधे दर्शकों के पास गई। जी हां, मार्करम के बल्ले से पहली ही गेंद से एक जानदार छक्का देखने को मिला। हैदराबाद को अब विकेट की तलाश थी और वो इसी ओवर में पूरी भी हो गई जब 11वें ओवर की तीसरी गेंद डालने आए हर्ष दुबे को मिचेल मार्श ने तेज बल्ला तो घुमाया, लेकिन ईशान मलिंगा को केच थमा बैठे। अब तक तूफानी पारी खेल रहे मिचेल मार्श की पारी यही समाप्त हुई। मिचेल मार्श ने 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 39 गेंदों पर 65 रन बनाए। अब मैदान पर उतरे कप्तान ऋषभ पंत। बस क्या, जब पंत आए तो लगा कि शायद आज इनका बल्ला आग उगलेगा, क्योंकि अभी तक तो इस सीजन में इनका बल्ला खामोश ही रहा था। वहीं हर्ष दुबे भी काफी खुश थे। भले ही पहली गेंद पर छक्का खाया, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट लेकर इस मैच को रोमांचक
रोमांचक बना दिया और मैच का पहला विकेट लेने के बाद कुछ देर इस ओवर में खामोशी रही क्योंकि अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आए। हर्ष दुबे ने मैच के 11वें ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट झटका। 11 ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ का स्कोर 118 रन हो चुका था, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। अब मैच का 12वां ओवर कराने आए ईशन मलिंगा। उन्होंने शुरू की 4 गेंदें काफी अच्छी की, सिर्फ 2 रन ही दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर कप्तान पंत ने उन्हें एक करारा चौका लगा दिया। अब लखनऊ के फैंस को लग रहा था शायद आज पंत कप्तानी पारी खेले। फैंस की उम्मीदों पर पंत ने अगली ही यानी 12वें ओवर आखिरी गेंद पर पानी फेर दिया। जब 12वें ओवर की आखिरी गेंद कराने आए ईशन मलिंगा और पंत ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंदबाज ईशन मलिंगा को ही कैच थमा बैठे और आज भी पंत फुस साबित हुए। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर पंत चुपचाप पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे इस सीजन के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। 12 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 2 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए थे। मैच का 13वां ओवर कराने आए नीतीश कुमार रेड्डी। इस ओवर में उन्होंने एक चौका दिया और ये चौका मारा। दूसरी गेंद पर अभी आए निकोलस पूरन ने। इस तूफानी बल्लेबाज की यही काबिलियत है कि आते ही गर्दा उड़ा देते हैं। नीतीश रेड्डी ने मैच के 13वें ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। अब मैच का 14वां ओवर कराने खुद कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने ये ओवर काफी कसा हुआ डाला। चौके छक्के तो दूर की बात, 2 रन भी एक गेंद पर दोनों बल्लेबाज नहीं ले सके, सिर्फ स्ट्राइक ही बदलते रहे। पेट कमिंस ने अपनी क्लास दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही दिए। हालांकि उन्हें इस ओवर में विकेट नहीं मिला। 14 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना लिए थे। क्रीज पर मौजूद थे मार्करम और निकोलस पूरन। अब मैच का 15वां ओवर कराने आए ईशन मलिंगा। शुरू की 3 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन चौथी गेंद पर पूरन ने बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। लेकिन अगली 2 गेंदों पर ईशन मलिंगा ने सिर्फ 2 रन दिए और इस ओवर में मलिंगा ने सिर्फ 8 रन दिए और 15 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन पहुंच चुका था। मैच का 16वां ओवर कराने आए हर्षल पटेल और आते ही उन्होंने नो बॉल फेंक दी और इस नो बॉल पर मार्करम ने आक्रमण करते हुए जोरदार छक्का लगा दिया। फिर बाकी कसर निकोलस पूरन ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर पूरी कर दी। लेकिन हर्षल पटेल कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने चौथी गेंद पर मार्करम का कीमती विकेट झटक लिया। हुआ ये कि हर्षल पटेल चौथी गेंद डालने आए। इधर मार्करम बड़ा शॉट खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन हर्षल पटेल ने मार्करम को चारों खाने चित कर दिया। जी हाँ, सीधा मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्करम समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ ये क्या मजाक हो गया। खैर, मार्करम ने इस पारी में 4 शानदार छक्के तो मारे ही, साथ ही 4 दंदनाते चौके भी मारे और 38 गेंदों पर तूफानी पारी खेलते हुए 61 रन बना दिए। वो लखनऊ टीम के लिए अपना काम बखूबी कर गए। अब मैदान पर उतरे आयुष बदोनी। हर्षल पटेल ने मैच के 16वें ओवर में 14 रन पिटवा दिए और एक कीमती विकेट झटका। 16 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 3 विकेट खोकर 160 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा दिए थे। अब पेट कमिंस मैच का 17वां ओवर कराने आए। शुरुआती 4 गेंदों पर ना निकोलस कुछ कर पाए, ना ही आयुष बदोनी। पेट कमिंस ने शुरुआती 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही दिए, लेकिन पूरन इतनी देर कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने पेट कमिंस की 5वीं गेंद पर तेज बल्ला घुमाया और गेंद गई सीमा रेखा के पार। हालांकि पेट कमिंस का ये ओवर ठीक ठाक रहा। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही दिए। 17 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए थे और अभी तक आयुष बदोनी कुछ खास नहीं कर पाए थे। मैच के 18वें ओवर में भी आयुष बदोनी फ्लॉप साबित हुए। हुआ ये कि ईशन मलिंगा मैच का 18वां ओवर कराने आए थे और शुरू की 3 गेंदों पर मलिंगा ने सिर्फ 1 रन दिया। लगा कि आयुष बदोनी कुछ कमाल करेंगे। जब मलिंगा चौथी गेंद डालने आए तो आयुष बदोनी ने बड़े जोश के साथ बल्ला तो घुमाया, लेकिन नीतीश रेड्डी को कैच थमा बैठे और सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि आयुष बदोनी ने इस पारी में 5 गेंदें खराब करते हुए सिर्फ 3 रन बनाए। लखनऊ के फैंस ने अपना सर पकड़ लिया कि भाई बदोनी ये क्या किया आपने। खैर, अब मैदान पर पूरन का साथ देने उतरे अब्दुल समद। आपको बता दें कि ईशन मलिंगा का ये ओवर काफी अच्छा रहा। सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट झटका। 18 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 170 रन बना लिए। लखनऊ का खेमा यही सोच रहा था कि 19वां ओवर बड़ा हो जाए, क्योंकि 18वां ओवर में सिर्फ 2 रन ही आए थे। अब मैच का 19वां कराने आए हैदराबाद के गेंदबाज हर्षल पटेल। पहली गेंद पर उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन उसके बाद लगातार 2 वाइड फेंक दी। इतना ही नहीं, 2 वाइड से भी उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने उसके बाद एक नो बॉल फेंक दी, जिस पर पूरन ने एक करारा चौका लगा दिया और इस वजह से हर्षल पटेल की एक गेंद पर ही 8 रन आ गए। पूरन का इतने से कहा काम चलता। 5वीं गेंद पर फिर एक चौका मार दिया और इस ओवर को महंगा बना दिया। हर्षल पटेल ने 19वें ओवर में 15 रन पिटवा दिए। पूरन तूफानी पारी खेल रहे थे। अब्दुल समद तो अब तक दर्शक बने खड़े थे। 19वें ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ ने 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। आज हैदराबाद
हैदराबाद के गेंदबाजों की लखनऊ के बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई की थी। वो सोच रहे होंगे कि आज कहां फंस गए, जो आ रहा है तबीयत से कुटाई कर रहा है। अब इतनी पिटाई खाने के बाद हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने दिमाग लगाया और इस पारी का आखिरी ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया कि शायद कुछ जादू हो सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नीतीश को इस ओवर में विकेट तो मिले, लेकिन पिटाई बहुत हुई थी। पहली गेंद नीतीश ने वाइड फेंकी ताकि पूरण को परेशान कर सके, लेकिन पूरण कहाँ परेशान होने वाले थे। उन्होंने पहली ही गेंद जब नीतीश वापस डालने आए उस पर इतना तेज बल्ला घुमाया कि गेंद सीधा दर्शकों के पास जा पहुंची और एक शानदार छक्का देखने को मिला। नीतीश अब परेशान थे और फिर से वाइड फेंक दी। अब आखिरी ओवर की तीसरी गेंद डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी और यहाँ पूरण गलती कर बैठे। जी हाँ, निकोलस पूरण, जो अब तक तूफान मचा रहे थे, तालमेल की कमी की वजह से रन आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। लखनऊ का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन पूरण ने अपना काम पूरा कर दिया। सिर्फ 26 गेंदों पर 45 रन ठोक डाले। इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 6 चौके लगाए। अब मैदान पर उतरे शार्दुल ठाकुर और आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर नीतीश को चौका लगा दिया, लेकिन ठाकुर भी पूरण वाली गलती कर बैठे और रन आउट हो गए। अब मैदान पर थे रवि बिश्नोई और अब्दुल समद। हुआ ये कि नीतीश ने अब्दुल समद को 5वीं गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। सिर्फ 3 रन बनाकर अब्दुल समद भी सस्ते में आउट हो गए। अब आए आकाशदीप। लखनऊ के 7 विकेट गिर चुके थे और मैच की इस पारी की आखिरी गेंद बची थी। आकाशदीप क्रीज पर खड़े थे और नीतीश ने जैसे ही आखिरी गेंद डाली, आकाशदीप ने गेंद को आकाश में पहुंचा दिया और मिला एक शानदार छक्का। इस ओवर में नीतीश कुमार ने 19 रन पिटवा दिए। ये ओवर भी मनहगा साबित हुआ। 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद लखनऊ ने 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना दिए थे और अब हैदराबाद को ये मैच जीतने के लिए 206 रन बनाने थे। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर अभिषेक शर्मा और अथर्व तायडे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, लखनऊ की ओर से आकाशदीप पहला ओवर लेकर आए। आकाशदीप ने शुरू में काफी नपी-तुली गेंदबाजी की। 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया, वो भी वाइड का, लेकिन युवा बल्लेबाज अथर्वा ने आकाशदीप की तीसरी गेंद पर एक करारा चौका लगा दिया। इस ओवर में आकाशदीप ने 9 रन दिए। लखनऊ के कप्तान पंत अब विकेट की तलाश में मैच का दूसरा ओवर देते हैं विलियम को, जो पहली गेंद तो डॉट निकाल देते हैं, लेकिन अथर्वा आज अलग ही मूड में दिख रहे थे। उन्होंने विलियम की तबीयत से पिटाई की। मैच के दूसरे ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार अथर्वा ने बेहतरीन चौके लगा दिया, लेकिन विलियम ने वापसी करते हुए चौथी गेंद पर अथर्वा का विकेट झटक लिया। हुआ ये कि गेंद कराने आए विलियम अथर्वा ने उसी जोश के साथ बल्ला घुमाया, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज दिग्वेश राठी को कैच थमा बैठे और छोटी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अथर्वा ने इस पारी में 3 चौकों की मदद से 9 गेंदों पर 13 रन बनाए। अब मैदान पर आए हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और आते ही ईशान ने दिखा दिया कि एक बिहारी सब पे भारी। हुआ ये कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने आए विलियम को ईशान किशन ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस ओवर में हैदराबाद ने 14 रन बटोरे, लेकिन 1 विकेट भी गवा दिया। 2 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए थे। अब मैच का तीसरा ओवर कराने आए आकाशदीप और दोनों बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई कर दी। जहां अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर चौका मारा तो आकाशदीप घबरा गए और उसके बाद वाइड फेंक दी, लेकिन अभिषेक शर्मा कहां रुकने वाले थे, दूसरी गेंद पर एक दंदनाता छक्का मार दिया। वहीं इस ओवर में ईशान किशन का चौका भी देखने को मिला। आकाशदीप ने मैच के तीसरे ओवर में 17 रन पिटवा दिए। ये ओवर उनका काफी महंगा साबित हुआ। लखनऊ के कप्तान पंत ने अब विलियम को फिर से ओवर दिया। वही विलियम जिनकी थोड़ी देर पहले पिटाई हुई थी, वो वापस आ गए और अभिषेक शर्मा ने इनकी तबीयत से पिटाई कर दी। दूसरी गेंद पर चौका तो वहीं तीसरी गेंद पर आग उगलता छक्का मार दिया। इस ओवर में विलियम ने 12 रन पिटवा दिए। अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था। दिग्वेश राठी अब मैच का 5वां ओवर कराने आए। उन्होंने ये ओवर काफी अच्छा किया, सिर्फ 6 रन दिए। हालांकि दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने राठी को बेहतरीन चौका भी लगाया था। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए थे। क्रीज पर मौजूद थे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। लखनऊ को ये मैच जीतने के लिए अब विकेट की तलाश थी। अब मैच का 6ठा ओवर लेकर आए लखनऊ के गेंदबाज आवेश खान। अभिषेक शर्मा ने लगातार उन्हें 2 चौके मारे और आवेश की बोलती बंद कर दी। इस ओवर में आवेश खान ने 14 रन पिटवा दिए। हैदराबाद ने 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए और
और ये तो कुछ भी नहीं था, असली तूफान तो मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जब अभिषेक शर्मा ने छक्कों की बारिश कर दी। हुआ ये कि मैच का 7वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और आखिरी 4 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने लगातार रवि बिश्नोई को 4 छक्के लगा दिए। अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था और इस मैच का तीसरा छक्का जब मारा तो अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। रवि बिश्नोई को आज नींद नहीं आई होगी क्योंकि उन्होंने इस ओवर में 26 रन पिटवा दिए थे। अब पंत ने मैच का 8वां ओवर दिया दिग्वेश राठी को और दिग्वेश राठी ने पंत को निराश नहीं किया। दिग्वेश राठी ने रन मशीन अभिषेक शर्मा का ही विकेट झटक लिया। वही अभिषेक शर्मा जो आज मैदान में गर्दा उड़ा रहे थे, 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर दिग्वेश राठी ने जैसे ही गेंद फेंकी, अभिषेक शर्मा ने तेज बल्ला तो घुमाया लेकिन शार्दुल ठाकुर ने उनका कैच लपक लिया और अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी का यही अंत हुआ। उन्होंने इस पारी में 6 छक्के और 4 चौके लगाए। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 59 रन बनाए। अब मैदान पर आए क्लासेन। आपको बता दें, दिग्वेश राठी का ये ओवर काफी किफायती रहा, सिर्फ 5 रन देकर 1 विकेट झटका। अब मैच का 9वां ओवर डालने आए मार्करम। इस ओवर में ईशान किशन का बल्ला आग उगल रहा था। उन्होंने मार्करम को दूसरी गेंद पर चौका तो वहीं आखिरी गेंद ऐसा छक्का लगाया कि मार्करम ने सर पकड़ लिया। मार्करम के इस ओवर में हैदराबाद ने 14 रन बटोरे। अब मैच का 10वां ओवर कराने आए आवेश खान और उन्होंने ये ओवर काफी किफायती किया, सिर्फ 3 रन दिए। आपको बता दें, 10 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद ने 120 रन ठोक डाले थे और 2 विकेट गंवाए थे। हैदराबाद के लिए अब रास्ता आसान हो रहा था। लखनऊ के खेमे में टेंशन बढ़ चुकी थी क्योंकि आज अगर लखनऊ हारती तो बाहर होती तो ये मैच लखनऊ के लिए करो और मरो का मैच था, क्योंकि हैदराबाद तो मजे के लिए खेल रही थी, उनके पास खोने को कुछ नहीं था। वो पहले ही इस IPL से बाहर हो चुकी थी। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों की आज शामत आ गई थी। मैच का 11वां ओवर कराने आए शार्दुल ठाकुर ने 13 रन पिटवा दिए। क्लासेन ने इस ओवर में 2 चौके मारे। अब मैच का 12वां ओवर कराने आए आज के किफायती गेंदबाज दिग्वेश राठी को क्लासेन ने पहली ही गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि सारी किफायती निकल गई। लेकिन दिग्वेश हार नहीं मानने वाले थे, उन्होंने कमबैक किया और तीसरी गेंद पर ईशान किशन को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन ने इस पारी में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 28 गेंदों पर 35 रन बनाए। अब मैदान पर आए मेंडिस और दिग्वेश राठी ने इस ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया। अब पंत ने फिर से शार्दुल ठाकुर पर भरोसा जताया। मैच का 13वां ओवर डालने आए। ठाकुर विकेट तो नहीं ले सके लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए। लेकिन असली तूफान तो अगले ओवर में देखने को मिला जब दिग्वेश राठी मैच का 14वां ओवर कराने आए और मेंडिस ने उन्हें लगातार 3 चौके जड़ दिए। दिग्वेश राठी का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में उन्होंने 17 रन पिटवा दिए। मैच धीरे धीरे हैदराबाद की तरफ झुक रहा था। अब लगा रहा था कि सिर्फ औपचारिकता ही बाकी थी। मेंडिस जो अब तक तूफानी पारी खेल रहे थे वो 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गए। लेकिन बची कुची कसर क्लासेन ने 18वें ओवर में पूरी कर दी। ये ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए। शुरू की गेंदों पर क्लासेन ने शानदार 2 चौके लगा दिए। हालांकि ठाकुर ने वापसी करते हुए क्लासेन का विकेट लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। क्लासेन ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 4 चौके लगाए। अब मैदान पर थे अनिकेत वर्मा और नीतीश रेड्डी और अब सिर्फ 5 रन की दरकार थी। 6 विकेट हाथ में थे और ये मैच हैदराबाद ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही जीत लिया और हैदराबाद ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया और आज के मैच के हीरो रहे अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन लखनऊ के फैंस की आज उम्मीदें टूट गई क्योंकि उनकी टीम IPL से इस हार के बाद बाहर हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मैच रोमांचक लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताओ कि आप किस टीम को इस सीजन में विनर देखना चाहते हो। धन्यवाद।